जय हिंद दोस्तों, आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 11 के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों फैकल्टी के छात्र छात्राओं को अपने जिस बोर्ड एग्जाम 2026 के एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार था, उसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अभी अभी जारी कर दिया, जो आप लोग यहां पर स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें दिया गया है कि आपका जो रोल नंबर है, रोल कोड है, वो क्या है, और साथ ही साथ आपका जो एग्जाम सेंटर पड़ा है वो कहां पर पड़ा है, और आपका जो एग्जाम होगा किस तिथि को किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसमें दिए गए हैं कि आपका जो एग्जाम होगा उसका परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे या सब्जेक्टिव, आपका जो एग्जाम होगा वो एमआर सीट में होगा या फिर उत्तर पुस्तिका में होगा। और साथ ही साथ इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दिया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा, यानी कि ये एडमिट कार्ड आप लोगों को कब मिलेगा, यानी कि कल मिलेगा या परसों मिलेगा। और दोस्तों, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये जो एडमिट कार्ड है इसे शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा, साथ ही साथ जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसे भी समझाऊंगा। इसीलिए आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए हेल्प कर सकूं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले जितने भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आपका जो एडमिट कार्ड है इसे शुरू से लेकर के अंत तक अभी हम लोग देखते हैं, और इसका नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं और कॉमर्स के हैं तो आपका भी वीडियो अपलोड करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो आर्ट्स का यह जो एडमिट कार्ड है इसे हम लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखें, तो आप लोग सबसे ऊपर में यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है क्लास 11 एग्जामिनेशन 2026, और यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन कार्ड, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लास 11 आर्ट्स एग्जामिनेशन, यानी कि ये जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया इंटरमीडिएट के जो क्लास 11 के आर्ट्स के छात्र हैं तो उसी का एडमिट कार्ड है। ठीक है, इसका दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका रोल कोड है, यहाँ पर रोल नंबर है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, और यहाँ पर एडमिशन कार्ड नंबर है, और यहाँ पर आपके +2 हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज का नाम लिखा रहेगा। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर माता जी का नाम, यहाँ पर पिताजी का नाम, और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ पर पड़ा है। तो देखिए इस स्कूल का जो है, यानी कि प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल में सेंटर पड़ा है। हमारा जो +2 हाई स्कूल है उसका सेंटर कहाँ पर है, तो प्रोजेक्ट गर्ल हाई स्कूल में है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग खुश हो लीजिए, क्योंकि ये जो सेंटर है बहुत करीब में है। ठीक है, इसका दोस्तों आपका जो एग्जाम होगा किस तिथि को किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, और आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट ऑफर्ड, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो आप लोग देखिए पेपर 1 का जो एग्जाम होगा कोर लैंग्वेज का, यानी कि इंग्लिश का या हिंदी का, यानी कि इंग्लिश कोर या हिंदी कोर, तो इसका जो एग्जाम होगा कब होगा, तो 25 फरवरी 2026 को 2 बजे से आप लोगों का जो एग्जाम है प्रत्येक दिन सेकेंड सीटिंग में 2 बजे से, समझ रहे हैं। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए इसका जो पेपर 3 का एग्जाम है जो इलेक्टिव लैंग्वेज है सभी लोगों का होगा, तो इसमें हिंदी का जो एग्जाम है 28 फरवरी 2026 को 2 बजे से। और वहीं पर दोस्तों जो पेपर 2 है वो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का है, जिसमें 3 पेपर का एग्जाम होगा, जिसमें देखिए ऑप्शनल 1 में हिस्ट्री है, और ऑप्शनल 2 में ज्योग्राफी है, और ऑप्शनल 3 में MET का मतलब मीडिया एंड इंटरटेनमेंट होता है, यानी कि वोकेशनल सब्जेक्ट। और दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है मीडिया एंड इंटरटेनमेंट या फिर जो ITS है या फिर और सब्जेक्ट है, तो इसमें 70 नंबर का जो है प्रैक्टिकल होता है, 30 नंबर का ही मात्र थ्योरी का एग्जाम होता है, तो वही सब्जेक्ट इसका है। और दोस्तों ये जो एग्जाम है देखिए एक ही सिटिंग में 3 पेपर का एग्जाम होगा 3 घंटे का, जिसमें देखिए दिया हुआ है 26/2/2026 को एग्जाम होगा 2 बजे से लेके पूरा 5:15 बजे तक, एक ही सिटिंग में एक ही OMR सीट में तीनों ऑप्शनल सब्जेक्ट का, समझ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक पूरे अच्छे ढंग से समझ लिया, देख लिया। इसका दोस्तों इधर देखिए आप लोगों का फोटो रहेगा, और इसके बाद इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपका जो एग्जाम होगा उसका परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, कितने विषय में पास करना होगा, और आप लोगों को एडमिट कार्ड ये वाला कब मिलेगा, समझ रहे हैं। चलिए अब हम आप लोगों को वो चीज दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए जिसमें सबसे ऊपर में दिया गया सील एंड सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर या प्रिंसिपल, यानी कि जो एडमिट कार्ड है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट में आया हुआ है,
और इसको डाउनलोड करके आपके प्रिंसिपल के द्वारा सिग्नेचर और मोहर मार करके दिया जाएगा, तभी ये वैलिड होगा। और दोस्तों ये जो एडमिट कार्ड है इसे आप लोग डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, सिर्फ आपके प्रिंसिपल ही यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके इसे डाउनलोड करके आप लोगों को दे सकते हैं, आप लोग नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप लोग यहाँ पर देखिए, जो लिखा हुआ है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, आप लोगों के लिए क्या निर्देश है जो आप लोगों को बहुत ही जरूरी समझना या जानना है। जिसमें दोस्तों आपका पहला पॉइंट दिया गया है कि परीक्षा कक्षों के प्रवेश द्वार परीक्षा के पहले दिन परीक्षा आरंभ होने के लगभग आधा घंटा पहले खोले जाएंगे और उसके बाद कक्षों के प्रवेश द्वार प्रत्येक विषय की परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पहले खोले जाएंगे। यानी कि आपका जो फर्स्ट डे होगा तो उस दिन आप लोगों को जो है आधा घंटा के पहले एग्जाम सेंटर में घुसने दिया जाएगा, लेकिन बाकी दिन 15 मिनट पहले, ठीक है। इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट में दिया गया है कि यह परीक्षा OMR सीट आधारित है। आपका जो एग्जाम होगा OMR सीट में होगा, जिसमें 40-40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में, समझ रहे हैं। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न पत्र के वितरण के पश्चात 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र के अध्ययन के लिए दिया जाएगा। आपका जो हर सीटिंग का एग्जाम शुरू होगा तो उसमें 15 मिनट आप लोगों को अतिरिक्त क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिया जाएगा, समझ रहे हैं। मान लीजिए कि आपका ENA का एग्जाम है या HNA का, तो वो जो है 1 घंटे का है, लेकिन 15 मिनट और मिलेगा, यानी कि 1.25 घंटा। और वहीं पर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है 3 पेपर वाला, वो आपका जो 3 घंटे का एग्जाम है और 15 मिनट और दिया जाएगा, यानी कि 3.25 घंटा, समझ रहे हैं। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय के अधिकतम आधा घंटा विलंब से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आधा घंटा से अधिक विलंब की स्थिति में परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपका जो एग्जाम शुरू हो रहा है, जो देख रहे हैं ना, कितने बजे, 2 बजे से, लेकिन आप लोग अगर 2:30 बजे पहुंचते हैं एग्जाम देने तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, आपको लौटा दिया जाएगा, आप एग्जाम देने से वंचित हो जाएंगे, ठीक है। इसका दोस्तों आप लोग देखिए तीसरा पॉइंट में दिया गया कि परीक्षा के समाप्त होते ही परीक्षार्थी अपना OMR सीट कक्ष के वीक्षक को सौंप देंगे और किसी भी स्थिति में OMR सीट डेस्क पर नहीं छोड़ा जाए और ना ही परीक्षा भवन से बाहर ले जाया जाए। आप लोग का जो OMR सीट होगा, एग्जाम खत्म होगा तो आप लोग को इन्विजिलेटर को सौंप करके बाहर निकलना है, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि डेस्क के नीचे रख दें या फिर गिरा दें, तो फिर आपका गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हैं। इसके चौथा में दिया गया कि किसी पाली की परीक्षा समाप्त होने पर OMR सीट वीक्षक को सौंप कर ही परीक्षार्थी बाहर जा सकेंगे और जो OMR सीट वीक्षक को एक बार समर्पित की जा चुकी हो वह किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को लौटाई नहीं जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दौड़ा दौड़ी में जमा कर दिए और बाद में होश आता है कि अरे 2-4 क्वेश्चन तो छूट गया था, फलना नंबर वाला तो छूट गया है, और फिर मांगिएगा तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए आप कंफर्म हो लीजिएगा कि सब हो गया है तभी जमा कीजिएगा, ठीक है। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक निर्दिष्ट सीट का प्रबंध रहेगा, यानी कि सीटिंग प्लान दिया रहेगा जिस पर उसके प्रवेश पत्र में अंकीय क्रमांक, रोल नंबर लिखा रहेगा और आगे की परीक्षार्थी अपने निर्दिष्ट स्थानों पर बैठेंगे और केंद्र व्यवस्था की अनुमति के बिना सीट बदलना मना है। बिना अनुमति का आप लोग सीट नहीं बदल सकते हैं। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ 6ठा में कि जो परीक्षार्थी परीक्षा में अवैध साधन अपनाते हुए या दूसरे की सहायता करते या किसी प्रकार की अवैध सहायता लेने की चेष्टा करते हुए अथवा परीक्षा में अनुचित लाभ के लिए कोई भी अवैध उपाय करते हुए पाए जाएंगे, उन्हें परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। आप लोगों को न चोरी करना है, चीटिंग नहीं करना है, न दूसरे को करवाना है, नहीं तो आप लोगों को आउट कर दिया जाएगा। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि और आगे के विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट एग्जाम भी नहीं देने दिया जाएगा। आगे इसमें लिखा हुआ है कि परीक्षा में परीक्षार्थियों को परस्पर किसी प्रकार से विचार विनिमय का अधिकार नहीं होगा और इसका उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग देखिए क्या क्या निर्देश दिया गया है। इसका दोस्तों आप लोगों का जो एग्जाम होगा तो आप लोगों को कितने विषय में पास करना है, यह एडमिट कार्ड किस दिन से आपको मिलेगा, अभी हम आप लोगों को बताएंगे। आगे इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर देने के पूर्व प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए प्रवेश पत्र में अंकित छात्र की विवरणी के अनुरूप अपने OMR सीट पर अपना रोल कोड
क्रमांक सूचीकरण संख्या का मिलान करना अनिवार्य है। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि ओएमआर शीट पर रोल कोड, क्रमांक, सूचीकरण संख्या आदि स्पष्ट रूप से अंकित होगा। उसका मिलान करने के उपरांत ही उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे। यानी कि आपका जो ओएमआर शीट मिलेगा तो उसमें आपका रोल नंबर, रोल कोड इत्यादि पहले से छपा रहेगा। आप लोगों को हाथ से छापना लिखना नहीं है, सिर्फ आंसर जो है उसको जो है ABCD या फिर 1 2 3 जो सीरियल रहेगा उसी को रंगना है ऑप्शन का, समझ रहे हैं। इसका दोस्तों आगे इसमें लिखा हुआ है कि वीक्षक की अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। अंत में लिखा हुआ है कि परीक्षा कक्ष में मोबाइल, पॉकेट बुक, नोट, पेजर, व्हाइटनर, इलेक्ट्रॉनिक अंक रखना वर्जित है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो व्हाइटनर लेकर के जाते हैं कि कहीं गलती होगा तो फिर मिटा करके बदलेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, समझ रहे, ये वर्जित है। इसका दोस्तों आगे है कि भले ही उसका संबंध उस समय की परीक्षा के विषय से हो या ना, उसका उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक के इंस्ट्रक्शन को देख लिया। अब दोस्तों आप लोगों का जो एग्जाम होगा, आप लोगों को पता है कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट का, 5 पेपर का, समझ रहे हैं ना। और 3 सीटिंग में आपका एग्जाम खत्म हो रहा है, 3 सीटिंग में खत्म हो रहा है, जिसमें फर्स्ट सीटिंग में आपका 1 पेपर है, दूसरा जो आपका होगा 3 पेपर का होगा, और फिर लास्ट में 1 पेपर जो है आपका इलेक्टिव लैंग्वेज वाला है कि नहीं। टोटल कितना हो गया, 5 पेपर। लेकिन इसमें आप लोगों को पास करना है कम से कम 4 पेपर में, एक में अगर फेल भी हो गए फिर भी आप प्रमोट हो जाएंगे, समझ रहे हैं। इसका दोस्तों आपका जो एडमिट कार्ड है, इसे आप लोगों को कब दिया जाएगा, तो कल जो है इसको प्रिंट आउट किया जाएगा और सिग्नेचर मोहर करने के बाद आप लोगों को परसों से फर्स्ट सीटिंग में, यानी कि 1 बजे से पहले दिया जाएगा, 9 10 11 12 1 बजे, समझ रहे हैं। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वो टाइम पर आइएगा, क्योंकि 2 बजे से अभी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम चल रहा है जो 24 तारीख तक चलेगा। और आपका जो एग्ज़ाम कब से शुरू हो रहा है तो पता ही है, आपका एग्ज़ाम 25 26 और 28 24 कब है इसमें तो दिया हुआ था, हम लोग देख चुके हैं। तो उसी तारीख को जो है आपका एग्ज़ाम होगा। थोड़ा सा हम गड़बड़ा रहे थे। हाँ देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है दिया हुआ है 25 तारीख को, 28 तारीख को, 26 तारीख, यानी कि 25 26 और 28, 27 को नहीं है, क्योंकि उस दिन मतगणना है ना, नगर निगम चुनाव का। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आप लोग जितने भी क्लास 11 के आर्ट्स के छात्र थे तो आपका एडमिट कार्ड को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया। और दोस्तों आप लोगों का जो तैयारी करवाना है आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट, यानी कि हिंदी है, इंग्लिश है, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका जो भी होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इत्यादि, वो सारा चीज़ का मटेरियल तैयार है और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा। इसीलिए आप लोग चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को हमेशा के लिए एग्जाम में भी बाद में भी कर सकूं हेल्प, समझ रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।